जो ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है वह स्तुति कहलाती है। ये स्तुति की परिभाषा है। ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, तो ईश्वर के गुणों का ज्ञान करना अथवा अन्य किसी पदार्थ के, आत्मा, प्रकृति, सांसारिक वस्तु, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु पदार्थ के गुणों का ज्ञान करना पहली बात। वैसे तो जो प्रचलित अर्थ है लोक भाषा में, सामान्य व्यवहार में, स्तुति का अर्थ होता है कि गुणों को कहना, यही अर्थ प्रचलित है। तो कहेंगे कब? जब पहले जानेंगे। अगर हम किसी वस्तु के गुण जानते ही नहीं तो कहेंगे कैसे? तो महर्षि जी ने प्रारंभ से पूरी प्रक्रिया बता दी। स्तुति की प्रक्रिया जानने से आरंभ होती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले गुणों का ज्ञान करो। ठीक ठीक, किस वस्तु में कौन सा गुण है, ईश्वर में कौन कौन सा गुण है वास्तव में, वो जानो पहले। आत्मा में कौन कौन से गुण हैं वो जानो। जड़ पदार्थों में लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर गाड़ी, इन चीज़ों में क्या क्या गुण हैं पहले तो ठीक से जानो। इसलिए कहा गुण ज्ञान, सबसे पहला काम है गुणों को जानो। और फिर कथन, अब उसको कहो। उदाहरण के लिए ईश्वर की बात करते हैं। एक उदाहरण में, ईश्वर में आनंद गुण है ना? तो पहले शास्त्रों को पढ़ो, ईश्वर के बारे में ठीक से जानकारी करो कि ईश्वर में आनंद है या नहीं है, उसमें ज्ञान है या नहीं है, बल है या नहीं है। तो पहले तो ठीक ठीक जानकारी करें, शास्त्रों को पढ़कर, प्रवचन को सुनकर, प्रामाणिक ग्रंथों से, प्रामाणिक वक्ताओं से उस वस्तु की ठीक ठीक जानकारी करें। और जब जानकारी हो गई कि ईश्वर में आनंद है, ज्ञान है, बल है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, इस प्रकार के बहुत से गुण हैं, जब ये जानकारी हो गई अब उसको कहना शुरू करो। जब दूसरों से बातचीत हो तो बताओ कि ईश्वर में ज्ञान है, आनंद है, बल है, न्याय है, ईश्वर दयालु है, परोपकारी है। तो इस प्रकार से उसके गुणों का कथन करना ये स्तुति कहलाती है। तो ठीक ठीक बोलना ये स्तुति है, जैसा गुण हो वैसा बताना। और श्रवण, और इसको सुनना भी। अब एक व्यक्ति कहेगा तो दूसरा सुनेगा भी, तो वो जो सुन रहा है वो भी स्तुति है। मैं बोल रहा हूँ ईश्वर के गुण और आप सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये दोनों स्तुतियाँ हैं, दोनों ही स्तुति है। अथवा मैं ईश्वर से सीधा ही कह रहा हूँ, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, न्यायकारी हैं, दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे मैं गुणों को कह रहा हूँ, तो ये मेरी ओर से स्तुति है। ठीक है, चाहे मैं ईश्वर को सुनाऊँ चाहे दूसरे को सुनाऊँ, मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा कथन, ये स्तुति कहलाती है। और जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है उसका श्रवण, वो भी स्तुति है, क्योंकि वो ईश्वर के गुणों को ही सुन रहा है, तो ये भी स्तुति के अंतर्गत है। और एक और बात है, दूसरे ढंग से सत्य भाषण करना, वह भी स्तुति है। अब यहाँ थोड़ा सा समझना ये है कि सत्य भाषण से तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे पदार्थ के जब गुण बताए जाएंगे तो जैसे होंगे वैसे ही बताए जाएंगे। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, पक्षी है, जो भी कोई प्राणी है, अथवा कोई जड़ पदार्थ है, कोई साबुन है, कोई वॉशिंग पाउडर है, इस तरह से उसके भी जो गुण हैं वो गुण बताए जाएंगे। अगर उसमें कोई दोष भी हों तो वो दोष भी बताए जाएंगे। गुण को गुण कहेंगे, दोष को दोष कहेंगे, ये स्तुति है। इसलिए सत्य भाषण, एक अलग से शब्द लिखा है, सत्य भाषण, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना।
गुण है तो गुण बताओ, दोष है तो दोष बताओ। अब ये दोष वाली बात ईश्वर पे लागू नहीं होती। ईश्वर में कोई दोष है ही नहीं। ईश्वर में एक भी दोष नहीं है, एक भी कमी नहीं है। न तो कोई कमी है, न कोई उसमें समस्या है, दोष है, अपराध है, कोई बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ईश्वर में तो सिर्फ गुण ही गुण हैं। जब ईश्वर के संबंध में स्तुति करेंगे तो केवल गुण ही कहेंगे, दोष तो है ही नहीं। परंतु जीव और प्रकृति में तो दोष भी हैं, कमियां भी हैं। तो जब इनके बारे में कहेंगे, जीव और प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में, तो वहाँ गुण भी बताएंगे और दोष भी बताएंगे। जैसा भी होगा वैसा बताएंगे। सत्य भाषण, इसका नाम है सत्य भाषण। तो ये सत्य भाषण भी स्तुति है। ये दार्शनिक परिभाषा है स्तुति शब्द की। लोक व्यवहार में स्तुति का अर्थ ऐसे नहीं लिया जाता। वहाँ तो लिया जाता है कि गुण हो तो बताओ, ये स्तुति है, और अगर आपने किसी का दोष बता दिया तो वो निंदा है। लोक व्यवहार में उसको निंदा के नाम से बोलते हैं, जबकि वैदिक दार्शनिक परिभाषा में इसका नाम भी स्तुति है। दोष को दोष बताओ, ये स्तुति है। और आगे देखते हैं निंदा है या नहीं परिभाषा। निंदा की परिभाषा भी आ रही है, उसमें इससे उल्टा बताएंगे। तो जैसे मान लिया एक साबुन है, बहुत अच्छे कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाला साबुन है, उसमें कास्टिक सोडा कुछ मात्रा अधिक है, इसलिए कपड़े तो बढ़िया धोता है, लेकिन हाथ भी काटता है। कास्टिक सोडा की मात्रा अधिक होने से हाथ को नुकसान करता है। तो कपड़े अच्छे धोता है, ये गुण है, और हाथ काटता है, ये दोष है। तो जब हम उस साबुन के बारे में कहेंगे कि ये साबुन कपड़े तो अच्छे धोता है, साफ सुथरे बढ़िया पूरी मैल निकाल देता है, पर ये हाथ भी काटता है, ऐसा भी कहेंगे, तो ये स्तुति कहलाएगी। ये साबुन की स्तुति है। ऐसे ही किसी मनुष्य के बारे में कहेंगे कि ये मनुष्य बहुत अच्छा है, सत्यवादी है, समय का पालन करता है, और ये सब काम अच्छे अच्छे करता है। अब मान लो उसमें एक आध कोई दोष भी हो तो फिर वो भी बताना पड़ेगा, उसका दोष भी बता देंगे कि ये कभी कभी गुस्सा भी कर लेता है, कभी कभी ये झगड़ा भी कर लेता है, और इसका खाने में संयम नहीं है। हाँ, ये संयम में गड़बड़ करता है खाने पीने में। तो इस तरह का जब दोष होगा तो वो दोष भी बता देंगे। तो गुण भी बताएंगे, दोष भी बताएंगे, वो स्तुति कहलाएगी। दार्शनिक भाषा में वो स्तुति कहलाएगी, वो निंदा नहीं है। निंदा तो है झूठ बोलना, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो वो झूठ जब बोलेंगे तब वो निंदा कहलाएगी। अगर सच बोल रहे हैं तो वो स्तुति है। एक व्यक्ति ने कहा, ऐसे ही कोई व्यक्ति जब उसकी स्तुति कर रहा था तो किसी से बातचीत हो रही थी, परिचय में बताया कि भाई ये फलाना फलाना आदमी है, इसमें बहुत अच्छे गुण हैं। 4-6 गुण बता दिए उसके, एक दोष भी बता दिया। तो जो दोष था वो भी बता दिया। तो उसको जब गुण सुन रहा था तब तो अच्छा लग रहा था कि मेरे गुण बता रहा है, और जब एक दोष बताया तो उसको बहुत बुरा लगा कि मेरे दोष बताता है। तो उसको थोड़ी खटकी बात। उस समय तो वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। बाद में जब वो चला गया व्यक्ति जिससे परिचय हो रहा था, तो फिर उसने एकांत में कहा, भाई आपने मेरे गुण बताए पर ये दोष बताया, ये तो अच्छा नहीं किया। इससे तो वो क्या सोचेगा। तो आपको गुण तो बताने चाहिए थे पर दोष नहीं बताना चाहिए था, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा, अच्छा दोष नहीं बताना चाहिए था? बोला ना, कि अच्छा मैं अगर दोष ना बताऊं और सिर्फ गुण बताऊं तो फिर मैं गुण भी क्यों बताऊं? हैं? दोष नहीं बताऊं तो गुण भी क्यों बताऊं? ये तो ऐसी बात हुई ना, मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा थू, ये कोई बात हुई? अगर मैं दोष नहीं बताऊं तो मैं गुण भी नहीं बताऊंगा। अगर केवल गुण ही बताऊं और दोष ना बताऊं तो क्या उसको भ्रांति नहीं होगी कि ये बहुत अच्छा आदमी है?
फिर जब तुम्हारे दोष की वजह से उसको नुकसान होगा तब वो मेरे ऊपर रगड़ा झगड़ा करेगा कि तुम तो बहुत अच्छा आदमी कह रहे थे, उसने तो ये धोखा दिया हमको। फिर मैं क्या उत्तर दूंगा? तब मेरे पास क्या जवाब होगा? तब मैं धोखेबाज माना जाऊंगा कि ये आदमी हमको भ्रांति में डालता है, बहकाता है। उसके 4 गुण तो बता दिए, दोष तो बताया नहीं। हमने मान लिया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, उस पर भरोसा कर लिया और उसने हमको नुकसान किया। तो फिर उसने पूछा, आप बोलो क्या करूं? अगर मैं केवल गुण बताऊंगा, दोष नहीं बताऊंगा, तो मैं अपराधी बनूंगा कि मैंने उसको भ्रांति में डाला। अब बोलो, दोष बताऊं कि नहीं बताऊं? अगर दोष नहीं सुनना चाहते तो गुण भी नहीं बताऊंगा, और गुण सुनना चाहते हो तो फिर दोष भी बताऊंगा। न्याय की बात तो यही है। फिर उसको समझ में आई कि हाँ ठीक ही किया इन्होंने, दोष भी बता दिया। परंतु लोक व्यवहार में ऐसा चलता नहीं है। दोष सुनने पर कष्ट होता है, बुरा लगता है, अपमान लगता है कि हमारा दोष बता रहा है। तो फिर अच्छा है अपना मौन ही रहो। भाई ठीक है, तुम अपने आप पहचान लो, मुझसे क्यों पूछते हो ये कैसा आदमी है? मुझसे पूछोगे तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि मेरे साथ इसका व्यवहार ऐसा है। मैं इसकी जीवन भर की गारंटी नहीं लेता कि इसमें ये दोष है ही अथवा ये गुण है ही। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई इसके बारे में कुछ बताओ, ये कैसा आदमी है, मुझे इससे व्यवहार करना है, तो मैं जानना चाहता हूँ ये कैसा आदमी है। ऐसा कोई आपसे पूछ ले और आपको बताना पड़ जाए, आपका वो निकट व्यक्ति है, संबंध रखता है, वो जानना चाहता है भाई इससे व्यवहार करूं या ना करूं, तो फिर उसको ये बोलो कि भाई मेरे साथ इसका ये व्यवहार है। अब तुम्हारे साथ क्या करेगा मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं इस बात का कोई ठेका नहीं लेता कि आपके साथ क्या करेगा, वो तुम जानो और वो जाने, तुम अपना परीक्षण स्वयं कर लो। मेरे साथ तो ऐसा है। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है वो अगर मेरे साथ अच्छा करता है तो तुम्हारे साथ भी अच्छा करेगा, कोई गारंटी नहीं है। और कोई व्यक्ति मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो आपके साथ भी खराब करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपके अनेक लोगों से व्यवहार होते हैं, आप हर व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि उसका गुण कर्म स्वभाव अपना अलग टाइप का है, आपका अलग टाइप का है, उसका अलग टाइप का है। तो जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर वो उससे आगे व्यवहार रखता है। मान लो एक व्यक्ति मेरे साथ तो अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है, मेरी योग्यता मेरे गुण अलग स्तर के हैं और आपके गुण आपकी योग्यता अलग स्तर के हैं, आपके मेरे जितने तो नहीं हैं। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो मेरे साथ तो अलग ढंग से व्यवहार करेगा, आपके साथ वैसा थोड़ी करेगा, क्योंकि आपकी योग्यता मुझसे कम है तो आपके साथ वो अलग ढंग से करेगा। मैं उससे सीनियर हूँ तो मुझ पर तो गुस्सा नहीं कर सकता, आप उससे जूनियर हैं, आप पे तो गुस्सा भी कर लेगा। मेरा अपमान नहीं करेगा, आपका तो अपमान भी कर सकता है। मेरे साथ झूठ नहीं बोलेगा, आपके साथ झूठ भी बोल सकता है। तो मैं उसकी क्या गारंटी ले सकता हूँ कि जैसा वो मेरे साथ करता है वैसा ही आपके साथ भी करेगा? कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी आपको कोई इस तरह की परिस्थिति आ जाए, कोई पूछता हो भाई ये आदमी कैसा है, तो आप ये ठोक के मत बोलो ये ऐसा ही है। आप इस बात की जिम्मेदारी मत लो। आप ये कहो जी मेरे साथ तो इसका ये व्यवहार है, बाकी आप देख लो, जैसा आपको ठीक लगे आप उसका स्वयं परीक्षण करो। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये है सत्य भाषण, इसका नाम है स्तुति। तो ये ध्यान रखें, जब कोई व्यक्ति बोले, कोई दोष भी बता दे, तो उस पर एक तो नाराज़ नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और उस पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि ये तो हमारी निंदा करता है। वो निंदा नहीं करता है, वो सही बोल रहा है। गुण है तो गुण बता रहा है, दोष है तो दोष बता रहा है। ठीक है, ये हुई स्तुति। आगे चलते हैं। 22वां सिद्धांत, स्तुति का फल। जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, यह स्तुति का फल है। तो ये स्तुति जो हमने की, किसी वस्तु के गुण बताए, साबुन के बताए, वॉशिंग पाउडर के गुण बताए, वॉशिंग पाउडर निरमा है, सारा दिन टीवी में स्तुति करते रहते हैं उसकी। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी,
निरमा से आए, ऐसे ऐसे सारा दिन गाते रहते हैं। कोई शैम्पू की, कोई तेल की, कोई और पाउडर की, कोई क्रीम की, कोई कार की, कोई बाइक की, कोई स्कूटर की, सारा दिन विज्ञापन ऐड होती रहती है। वो उसकी स्तुति है, उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो ऐसे ही किसी भी पदार्थ के जब गुण बताए जाते हैं, उसमें गऊ के दूध के गुण बताए जाते हैं, गाय के घी के गुण बताए जाते हैं। ऐसे ऐसे जो भी कोई वस्तु हो, जड़ हो या चेतन हो, ऐसे ईश्वर के गुण बताए जाते हैं। तो जिस जिस वस्तु के गुण बताए जाएंगे, गुणों का ज्ञान करेंगे, गुणों का कथन करेंगे, गुणों का श्रवण करेंगे, ऐसा करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, उसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, उन गुणों के जानने, सुनने और कहने से। तो ये इसका फल है स्तुति का। जैसे लोग स्तुति करते हैं कि मैं शिमला गया था, 2-3 वर्ष पहले शिमला गया था और वहाँ बहुत अच्छा एक फल खाया, वाह मज़ा आ गया। अब देखो वो उस फल की स्तुति कर रहा है, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया, ऐसा तो कहीं खाया नहीं आज तक, वहाँ तो बहुत बढ़िया फल मिला। फिर मैं कश्मीर गया था, वहाँ पर चेरी मिली खाने को, बहुत अच्छी, बढ़िया टेस्टी और सस्ती बहुत थी। यहाँ तो बहुत महंगी मिलती है। अब कश्मीर में तो उत्पादन था उसका, तो वहाँ तो खूब होती है, तो खूब बिकती है, तो भाव भी कम रखते हैं वो लोग। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो भाव कम होता है ना, ताकि वो सारी बिक जाए, नहीं तो खड़े पड़े पड़े बिक सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बिकेगी नहीं। तो भाव भी अच्छा सस्ता था और टेस्टी बहुत थी, ताज़ी ताज़ी एकदम तोड़ के लाए थे बगीचे से, बहुत बढ़िया थी। अब वो जब इसकी स्तुति करेगा तो लोगों को रुचि हो जाएगी, अच्छा ऐसा बढ़िया फल था, चलो हमारा भी कभी तुक्का लगा कश्मीर जाने का तो हम भी खाएंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति सोचता है, तो उसकी उसमें रुचि होती है। तो इसी प्रकार से ईश्वर के गुणों का जब कथन करेंगे, श्रवण करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ईश्वर में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं, तो ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा। ये स्तुति का फल है। इसलिए लोग, ये कंपनी वाले सारा दिन अपनी वस्तु की स्तुति करते रहते हैं, रेडियो में, टेलीविज़न में, अखबारों में, ट्रेन में, बसों में, जगह जगह, दुकानों पर, सब जगह विज्ञापन। अब तो फेसबुक में भी देखो धड़ाधड़ विज्ञापन आते हैं, हर जगह पर विज्ञापन, वो अपनी वस्तु की स्तुति करते रहते हैं। तो इसीलिए करते हैं कि लोग उनकी वस्तु का गुण जानेंगे तो उनको रुचि होगी तो हमारा माल बिकेगा। बाज़ार में आते ही दुकान पर उनको वॉशिंग पाउडर ख़रीदना है, तो पहले ही जाते ही दुकान वाले से कहेंगे, हाँ भाई कौन सा पाउडर है जिसमें स्कीम चल रही है, तो स्कीम वाला लाओ। साबुन चाहिए तो स्कीम वाला साबुन कौन सा चल रहा है, 2 साबुन खरीदो, तीसरा फ्री में, ये स्कीम है। और पैकेट में लिखा है 50 ग्राम एक्स्ट्रा फ्री में। तो जो साबुन, वॉशिंग पाउडर, कोई भी चीज़ अगर स्कीम में चल रही है, सस्ती पड़ रही है, तो फटाफट लोग उसको खरीदेंगे। तो उसके गुण जानने से, पढ़ने से, सुनने से, बोलने से उस वस्तु में प्रेम बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, ये उसका फल है। तो सभी पदार्थों में सबसे उत्तम ईश्वर है, ईश्वर में सबसे अधिक गुण हैं, सबसे अधिक मात्रा में हैं, इसलिए ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उसके गुणों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि ईश्वर में हमारी रुचि बढ़े। और रुचि बढ़ेगी तो फिर हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, योजना बनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। जैसे लोग साबुन में रुचि हो जाती है तो साबुन खरीदते हैं, कार में रुचि हो जाती है कार खरीदते हैं, और भी जिस जिस वस्तु में रुचि हो जाती है उसको खरीदते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो ईश्वर में रुचि हो जाएगी तो ईश्वर को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, उससे हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और आनंद की प्राप्ति होगी। ये स्तुति का फल हुआ।
अब अगली परिभाषा है निंदा, 23 संख्या। निंदा, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या भाषण, झूठ में आग्रह आदि क्रिया है, जिससे कि गुण छोड़कर उसके स्थान में अपगुण लगाना होता है, वह निंदा कहलाती है। तो अभी जो बात चल रही थी स्तुति की 21 संख्या में, ये उससे विपरीत है, उससे उल्टा। वहाँ था किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान, और वो ज्ञान बताया था ठीक ठीक होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए, तो स्तुति। और यहाँ उससे उल्टा मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान है, ये स्तुति नहीं है, ये निंदा है। अब ईश्वर अवतार तो लेता नहीं, और किसी ने बता दिया कि ईश्वर अवतार लेता है, तो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि ईश्वर अवतार लेता है। ये शुद्ध ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान, तो ये निंदा को उत्पन्न करेगा। ये निंदा का ही एक भाग है, यहाँ से निंदा शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से जब ज्ञान मिथ्या हो गया तो फिर वचन भी मिथ्या होगा, फिर वैसे ही बोलेंगे। तो जिसने सुन लिया, जान लिया, पढ़ लिया कि ईश्वर अवतार लेता है, तो वो फिर आगे यही सुनाएगा, भाई ईश्वर अवतार लेता है। बहुत वर्ष पहले की बात, हम शिमला गए थे प्रचार के लिए, वेद प्रचार के लिए। तो एक व्यक्ति हमारे वहाँ प्रवचन आदि सुनने आता था। तो मैं एक दिन शाम को सैर पे निकला, इवनिंग वॉक। सैर पे निकला तो वो रास्ते में मिल गया, वही व्यक्ति जो सुबह आता था सत्संग सुनने। तो अब वो अकेले में मिल गया, तो मेरे से रोक लिया और थोड़ी बात करने लगा। वो था कृष्ण जी का भगत। वो बातचीत में आगे कहने लगा, मुझे तो रोज़ भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको कृष्ण जी के दर्शन होते हैं? कैसे होते हैं? वो तो मेरे सामने ऐसे मुरली बजाते हैं रोज़ शाम को, मैं सुबह सुबह मैं उनके दर्शन करता हूँ ऐसे मुरली बजाते हैं अब देखो, उसको मिथ्या ज्ञान है बेचारे को, और वो फिर बोल भी यही रहा है कि मुझे तो कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, वो रोज़ मुरली बजाते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या कथन, ये सब निंदा है। ये स्तुति नहीं है श्री कृष्ण जी की, ये निंदा है। तो इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान और मिथ्या भाषण, तो मिथ्या भाषण हो रहा है। जब ईश्वर अवतार लेता ही नहीं, तो फिर उसका दर्शन आपको कैसे हो रहा है? और चलो कृष्ण जी तो जब थे सो थे, अब तो वो भी नहीं है, अब भी आपको श्री कृष्ण जी का दर्शन हो रहा है, तो वो सिर्फ मानसिक कल्पना है और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से मिथ्या भाषण करना, मिथ्या ज्ञान करना, ये सारा निंदा कहलाती है। और ऐसे ही लिखा है आगे, झूठ में आग्रह आदि क्रिया है। तो कोई आदमी झूठ पे अड़ जाता है कि नहीं साहब ये तो बात ऐसी है, बिल्कुल अवतार लेता ही है। आप कैसी बात करते हैं? भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेता है, दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेता है। देखो गीता में लिखा है, फिर गीता का श्लोक भी सुना देगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है, फिर वो श्लोक भी सुना देगा। देखो गीता में लिखा है कि भगवान अवतार लेता है और दुष्टों को दंड देता है, विनाशाय च दुष्कृताम, है, दुष्टों को दंड देने के लिए, उनका नाश करने के लिए अवतार लेता है। और फिर परित्राणाय साधूनाम, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। आप मानते ही नहीं, मानना चाहिए, आपको भी मानना चाहिए। अब खुद तो झूठ में माने बैठा है और दूसरे को भी आग्रह करता है, नहीं नहीं आपको भी मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जोर लगाते हैं लोग, आपको भी मानना पड़ेगा। तो ये सब निंदा है, झूठ का आग्रह करना ये सब निंदा है, जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना होता है। अब ईश्वर तो अवतार लेता नहीं, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, निराकार है, कोई रूप रंग आकृति है नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लेता है, वो सब झूठ है। ये गाय, घोड़े, कुत्ते, हाथी, बंदर, सांप, बिच्छू, जितने भी जंगली जानवर हैं और समुद्री जीव हैं, इतने सारे प्राणी बना रखे हैं, ये किसने बनाए?
ईश्वर ने। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। तो न्यायकारी है तो ये जो इतने सूअर कुत्ते हाथी प्राणी बना रखे हैं, अगर ईश्वर न्यायकारी है तो ये निर्दोष व्यक्तियों को ऐसा बनाया या अपराधियों को? अपराधियों को। जब इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों प्राणी बना रखे हैं, इतने अपराधियों को ईश्वर ने सूअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाया, वृक्ष वनस्पति बनाया, जंगली जानवर बनाया, समुद्री मछलियां बनाया, केकड़े बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाए। ये सब अवतार लेके बनाए या बिना अवतार लिए? जब बिना अवतार लिए इतने खरबों को दंड दे सकता है तो एक रावण को दंड नहीं दे सकता, एक कंस को दंड नहीं दे सकता बिना अवतार लिए? फिर क्या क्या मतलब हुआ अवतार लेने का? क्या ज़रूरत है? कोई आवश्यकता नहीं। खाम लोग सोचते ही नहीं, बस वो लकीर पीटते जाते हैं, तू करे सो मैं करूं, हैं? ऐसे दिमाग नहीं लगाते कि बोल क्या रहे हैं सामने वाला और सुनते क्या हैं, कुछ भी नहीं। तो गुण छोड़कर उसके स्थान में अपगुण लगाना होता है, तो ये अपगुण लगा दिया। ईश्वर अवतार लेता ही नहीं, बिना अवतार लिए सारे काम करता है, और फिर भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं नहीं वो अवतार लेता है। अवतार लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ईश्वर के लिए वो अच्छी बात नहीं है कि वो अवतार लेवे, हमारे लिए तो अच्छी है। आत्मा है हम ईश्वर नहीं हैं। आत्मा अवतार लेता है, ये ठीक है। देखो हम अवतार लिए बैठे, हम शरीर में अवतरित हुए। अवतार का मतलब अवतरित होना, आना। हम शरीर में आए बैठे, हमने अवतार लिया है, पर हम ईश्वर थोड़ी हैं। न हम ईश्वर हैं, न ईश्वर कभी अवतार लेता है। अवतार लेना उसके लिए तो हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि जो अवतार लेता है, शरीर धारण करता है, वो फिर दुख से बच नहीं सकता। कोई भी ऐसा आत्मा नहीं है जो शरीरधारी हो और दुख से बच गया हो, एक भी नहीं है। कोई ना कोई दुख तो आता ही है। कुछ तो नित्य दुख हैं, हर रोज़ के ही हैं। भूख प्यास तो रोज़ ही लगती है, और जब तक जिएंगे तब तक भूख लगेगी, तब तक खाना पड़ता है। और कभी खाना टाइम पर नहीं मिलता है, फिर परेशानी होती है, दुख होता है। अच्छा नहीं मिलता है, देर से मिलता है, ठंडा मिलता है, ऊंचा नीचा मिलता है, तो फिर दुख तो आता ही है। और भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम, बुखार, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, ये सब तो समस्या आने ही वाली है। जो भी अवतार लेगा, शरीर धारण करेगा, उसको ये सारे दुख आने ही वाले हैं, इनसे बच नहीं सकता। और कुछ और नए भी आ जाते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, किसी ने झूठे आरोप लगा दिए, वो भी होता ही रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे झूठे आरोप नहीं लगते। कई बार लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है कि देखो साहब, वो मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहता है, उसने मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगाया। बहुत गुस्सा करते हैं लोग जब किसी पे झूठा आरोप लगता है ना, बेचारे बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उसने मुझ पे ऐसा आरोप क्यों लगाया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। वो समझते हैं कि जब हम किसी का बिगाड़ेंगे तभी कोई बदले में आरोप लगाएगा, लोग ऐसा समझते हैं। तो ये उनकी भ्रांति है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का नुकसान करेंगे तो ही कोई बदले में आपसे नुकसान करेगा आपका, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की बुद्धि अपनी अलग अलग है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से काम करता है, अपने संस्कारों से काम करता है, यही तो स्वतंत्रता है। आपका दोष नहीं है तो भी वो आपको दुख दे सकता है, यही तो स्वतंत्रता है उसकी। तो जब लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि साहब देखो मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो मुझ पर ऐसे आरोप लगाता है, झूठे आरोप लगाता है, तो मैं उसको कहता हूँ, अच्छा ये बताओ, क्या ईश्वर ने कभी किसी पर अन्याय किया है? नहीं किया ना, एक पर भी नहीं किया आज तक। एक आत्मा पर भी ईश्वर ने कभी भी एक बार भी अन्याय नहीं किया, इतना थोड़ा सा भी नहीं किया।